हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो बताइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक्चुअली एग्जाम की डेट आई है। जो बच्चे सीजीएल टीयर 2 का पेपर देने वाले हैं 2020 का, उसका एग्जाम डेट है। और सिलेक्शन फेज 9 का जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उसकी एग्जाम डेट है। सीएचएसएल टीयर 2 का जो 2020 का पेपर देने वाले हैं उसकी एग्जाम डेट है। मतलब 4 एग्जामों की एग्जाम डेट जो है अभी एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज की है। ठीक है भाई, तो एग्जाम लगातार हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा 2021 के सीजीएल और 2021 के सीएचएसएल का। बैंकिंग के पेपर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें, मेहनत करते रहें। एग्जाम होना ही होना है। ठीक है भाई, चलिए। तो कल मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो एक तरीका मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में यह पता लगाने का कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये चेक करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पर जब डाटा बड़ा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई फेल हो जाएगी। अब दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ये पूछता हूं कि बताइए 5/8 दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/8 और मेरे दोस्तों 9/7। मैं आपसे पूछता हूं कौन बड़ा है कौन छोटा है? भैया मैं आपसे पूछता हूं इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ऐसा सवाल तो पेपर में आएगा नहीं कि आप जानते कि 5/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। भाई ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है, ये वाला फ्रैक्शन जो है मेरे दोस्तों ये 1 से बड़ा है। तो ऐसा सवाल तो पूछेगा नहीं। एग्जामिनर या तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के बीच कंपैरिजन पूछेगा या केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बीच पूछेगा। इसको बच्चा भी बता देगा कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? वो सवाल इस तरीके से पूछेगा कि 5/8 और मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं हम आपका? ये 5/8 हो गया और आपका 13/16। हाँ, बताइए जी कौन सा इसमें बड़ा है? 5/8 बड़ा है कि 13/16? तो मेरे दोस्तों हम भाग करके तो देखेंगे नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। अब नया तरीका क्या है देखिए, ध्यान सुनिएगा। आप देखिएगा मेरे दोस्तों, गैप यहां कितने का गैप है? 5 और 8 के बीच में यहां 3 का गैप है। आप यहां गैप देखिए बेटा, यहां 3 का गैप है। 13 और 16 के बीच में क्या है? 3 का गैप है। यहां भी 3 का गैप है। दोनों ही जगह गैप सेम है। अगर गैप सेम ना हो तो गैप सेम बनाइए। अगर गैप सेम ना हो तो गैप को सेम बनाइए। यहां आप देख पा रहे दोनों ही जगह सेम डिफरेंस है, 3 और 3 का। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसी फ्रैक्शन है? दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मेरे दोस्तों प्रॉपरली बिहेव करती है। फ्रैक्शन में देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रवैया होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिसका अंश बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ी। यहां दोनों के बीच में गैप सेम है। तो आप बताओ यहां 5 आ रहा है या 13 आ रहा है? तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये उत्तर हो गया। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 581 अपॉन 589
क्लियर है? 483 बटे 487। मेरा सवाल आपसे है कि इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। मेरा सवाल यह है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यहां कितने का गैप है, यहां गैप है भी, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बता रहा हूं मैं अभी। यहां 8 का गैप है, कितने का? 8 का। यहां कितने का गैप है? 4 का गैप है। यहां कितने का गैप है? 4 का गैप है मेरे दोस्तों, 4 का। आप बोलोगे जी सर, तो गैप को सेम बनाइए। क्या करिए, यहां 8 का गैप है, यहां 4 का गैप है, तो गैप को सेम बनाने के लिए यहां ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों। ये ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। चाहे तो आप पूरा गुणा करके लिख सकते हो, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 480 का दुगुना 960, 986 हो जाएगा। 986 ये कितना हो जाएगा? 960 और 14 974 ये हो जाएगा। तो आपने दोनों के गैप को सेम बना लिया। अब देखिए यहां भी 8 का गैप है, यहां भी 8 का गैप है। मैंने क्या बोला? प्रॉपर फ्रैक्शन में जहां न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। आप बताइए मेरे दोस्तों, यहां न्यूमरेटर बड़ा है कि यहां अंश बड़ा है ना? 581 बड़ा है कि 986? 986 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। खत्म। क्लियर है कि आपको मेरी बात समझ में आई है? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बता रहा हूं मैं अभी कंपैरिजन केवल। मेरा सवाल आपसे यह है, 1110 अपॉन 1111, 2221 अपॉन 2223। क्लियर भैया? 3332, 3335 है भाई, 5997 अपॉन 6003। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सारे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का फ्रैक्शन का मतलब सारे ही एक से छोटे हैं, सारे ही फ्रैक्शन एक से छोटे हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा यही रहेगा बेटा। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? जवाब दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करते हैं कि डिफरेंस को सेम बनाइए। जिसका न्यूमरेटर बड़ा, सिंपल सा लॉजिक होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। खत्म बात। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, प्रॉपर फ्रैक्शंस में। आप बताइए मेरे दोस्तों, यहां कितने का गैप है? यहां 1 का गैप है ऊपर नीचे अंश और हर में। यहां कितने का गैप है? यहां 2 का गैप है। यहां ऊपर नीचे कितने का गैप है? यहां 3 का गैप है। यहां ऊपर नीचे कितने गैप है? 6 का गैप है। तो गैप को सेम बनाइए, 1 2 3 6 को सेम बनाइए मेरे दोस्तों। तो इनका एलसीएम होता है 6। तो गैप, सभी के गैप को मैं 6 बना सकता हूं। सब लोग पागल हो गए हैं, है ना? यहां कितने का गैप है? आंसर में 1 का, यहां कितने का? 2 का, यहां कितने का? 3 का, यहां कितने का? 6 का। तो यानी कि मुझे गैप को सेम बनाना है। तो 1 2 3 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो मैं सभी के गैप को 6 बना सकता हूं। 6 बनाने के लिए यहां पे, यहां 1 का गैप है, 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? यहां 6 से गुणा होगी। यहां 2 है, 6 गैप बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा होगी, 2 3 6। यहां 3 का गैप था, मुझे 6 करना तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? 2 से। यहां ऑलरेडी 6 का गैप है तो कोई जरूरत नहीं, तो मैंने ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा करके अब 6 का गैप बना लिया। बन गया 6 का गैप। अब बताओ सबसे बड़ा अंश किसका आ रहा है? ये 660 हो गया, 6660। ये हो गया 6663, ये 6663 हो गया, ये 6664 हो गया, ये 5997 हो गया। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ? सबसे बड़ा अंश कहां पे हुआ? 6664, ये वाला, यानी कि दिस वन इज लार्जेस्ट।
ये लार्जेस्ट है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा न्यूमरेटर कहां आ रहा है? 6660 है, ये 6663 है, ये 6664 है, ये 5997 है, सबसे छोटा आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट है। क्या अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे? क्या अब इस टाइप के सवालों को कर लोगे? अरे बोलो। अबे तुम्हें समझ आया ना? इतनी छोटी सी बात को समझने में इतना समय लगाओगे तो कैसे सिलेबस पूरा कर पाओगे तुम? सिलेबस पूरा करने के लिए 10 साल चाहिए होंगे, फिर तुम कब गणित सीखोगे, कब खुद से प्रैक्टिस करोगे? है भाई? बोलो। कौन सबसे और एक बार फिर से बनानी पड़ी, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं अब आपसे। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो अपना जो है सिर आपके पास ही है, उसको जो है फोड़ने की व्यवस्था कर लीजिएगा। सवाल है 999 बटे 1000
5, 999 बटे 1005, उसके बाद 1008 बटे 1015। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, उसके बाद 990 बटे 1000, 991 बटे 1001। बताइए इनमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है? जवाब दीजिए सभी लोग, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है? ये सारे ही सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो लेस देन 1 होती है। तो यहां पे क्या तरीका है, यहां गैप कितने का है भाई? 999 और 1005 में 6 का गैप है। यहां कितने गैप है? 1008, 1015 में या 7 का गैप है। यहां कितने का गैप है मेरे दोस्तों? यहां 10 का गैप है। तो 6, 7 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 6, 7, 10 का एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों ये आपका 30 सत्ते 210, 210 कितना हो जाएगा? 210। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? एक सेकंड यहां पे ना 1013 कर लीजिए। ऐसा बहुत ज्यादा कठिन सवाल भी नहीं देगा, इजी क्वेश्चन देता है। 1013 कर लीजिए। भैया कितने गैप है? 6 का गैप है। यहां कितने का गैप है दोस्तों? 5 का गैप है। यहां कितने गैप है? 10 का गैप है। आपको पता लगाना कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो 6, 5, 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो यहां पे सभी जगह गैप को सेम बना दीजिए, इक्वल 30, 30, 30। गैप बहुत बड़ा नहीं देगा, और गैप अगर बहुत बड़ा देता भी है तो मेरे दोस्तों अगर गैप बहुत बड़ा देता भी है तो ऐसा गैप देगा जिसका एलसीएम आसानी से निकाला जा सके। ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जिसका सॉल्यूशन के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। 30 बनाना है तो मेरे दोस्तों यहां किससे गुणा होगी? ऊपर नीचे 5 से। अभी नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? 6 से। या ऊपर नीचे किससे गुणा होगी जी? 3 से। तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। मैंने गैप को सेम बना लिया। ऊपर नीचे 5 से गुणा होगी या 6 से गुणा होगी या 3 से गुणा होगी। तो मेरे दोस्तों भैया जाहिर सी बात है मैं देख के बता सकता हूं बिना गुणा किए कि ये नंबर यहां अंश सबसे छोटा आने वाला है, ये नंबर स्मॉलेस्ट होगा, ये नंबर स्मॉलेस्ट होगा। अब जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों कि ये क्या है भाई? 1000 की 5 में गुणा करेंगे, 5000 से 5 के में 4995, ये 4995 आएगा। और ये कितना है? 6048 आएगा। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़ा यानी कि लार्जेस्ट होगी। इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है यानी कि ये वाली फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगी। खत्म। क्लियर? अबे 6, 5, 30 को तीनों से कटने वाली संख्या मन 30 भी तो होती है। 6, 5, 10 तीनों से। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अब हर कोई बच्चा इसको कर लेगा। ठीक है ना? अबे थोड़ा जल्दी समझो ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया आपसे, अगर आपसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है भाई, जैसे ये हुआ मेरे दोस्तों 11/8, 11/8 और मेरे दोस्तों 19, ये जो है आपका 17/14 है। बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? इम्प्रॉपर शब्द से ही क्रियल है। इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित, मतलब ये अनुचित व्यवहार करती है, अनुचित। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो ग्रेटर देन 1 है। कौन बड़ा है इनमें से कौन छोटा है? तो मैं भाग करके तो देखूंगा नहीं। यहां 11 और 8 के बीच में कितने गैप है? 3 का। 17 और 14 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? प्रॉपर फ्रैक्शन बिहेव्स प्रॉपरली। प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर बिहेव होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। 11 और 17 में 11 छोटा है, ये फ्रैक्शन बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और ये आपकी फ्रैक्शन छोटी होगी। चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको भरोसा ना हो तो।
क्लियर है? इम्प्रॉपर, तभी तो इनको नाम दिया इम्प्रॉपर, नाम देने के पीछे लॉजिक है। क्लियर है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिहेव्स इम्प्रॉपरली, गलत तरीके से व्यवहार करती हैं। गैप सेम है तो जहां न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जहां न्यूमरेटर बड़ा आया वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, उल्टा व्यवहार होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। क्लियर? मुझे नहीं लगता दोस्तों अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी राहुल ये चीज की जा सकती है, ठीक है ना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणा 14 154 होता है और 17 8 136 होता है। तो 154 बड़ा होता है ना 136, तो ये फ्रैक्शन बड़ी आई है। देखो मैंने भी तो यही सिखाया, ठीक है ना? चलिए कर लेंगे ना। अब देखिए जो कोई भी सवाल आपके सामने दिया, जैसे सवाल में ये दिया 59 बटे कितने, 59 बटे 35, क्लियर है? और 77 बटे 41, 59 बटे 35 77 बटे 41, ठीक है मेरे दोस्तों? और 91 बटे 58 53, 91 बटे 53, ठीक है भैया? आप बोलोगे जी सर। और 201 बटे ये इतना ही रहने दो। बताइए मेरे दोस्तों इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? सुजीत कह रहे हैं कैसे पता चलेगा इम्प्रॉपर है? सुजीत बेटे, सुजीत आप कहां तैयारी में फंस गए बेटा? आप बैटरी वाला रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते? मोदी जी ने कल ही स्कीम लॉन्च करी है, सस्ता में दे रहे हैं जिनको जरूरत है। अब कचरा सड़ी बुद्धि के व्यक्ति हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कल ही समझाया था, जो फ्रैक्शन एक से बड़ी है उनको इम्प्रॉपर बोलते हैं, जो फ्रैक्शन एक से छोटी है उनको प्रॉपर बोलते हैं। ये सब एक से बड़ी फ्रैक्शन है। एक से बड़ी फ्रैक्शन कैसे? अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। कहां कहां से बालक आ गए हैं? पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। या तो भाग कर लो या फिर देखो 59 और 35 के बीच में कितने गैप है? 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहां 24 का गैप है। यहां कितने गैप है? 7 में से 1 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 का गैप है। यहां कितने का गैप है बाबूजी? जवाब दे दो कितने गैप है? 51 और 53 में से 11 में से 3 गया 8, 8 में से 5 गया 4, यहां 48 का गैप है। यहां कितने गैप है? 48 का, 48 का। 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 5 गया, ये 43 आएगा, सॉरी 43 आएगा, 43 होगा 48। 11 में से 3 गया 8 और ये 8 में से 4 बजे 4, 48 आएगा। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ऐसे डाटा ही देगा एग्जामिनर जहां बच्चे कर पाए, उल्टी सीधी चीजें नहीं देगा कि बच्चे कैलकुलेशन ही ना कर पाए। तो 24 36 48 का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कटती वो होती है 144। 24 36 48 तीनों कैल्सियम 144, 24 छिक्का 144, 36 चौका 144, 48 तिया 144। थोड़ा पहाड़े वहाड़े याद करिए मेरे दोस्त। यहां 24 का गैप है तो 144 बनाने के लिए यहां किससे गुणा होगी? 6 से। यहां 36 का गैप है, यहां किससे गुणा होगी? 4 से गुणा होगी। यहां 48 का गैप है, यहां 3 से गुणा होगी। मैंने आपसे बोला कि जिसका न्यूमरेटर, ध्यान सुनिएगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा अंश कहां पे आ रहा है भाई? ये नंबर 300 समथिंग है, ये नंबर भी आपका 300 समथिंग है, ये नंबर आपका 300 से कम रहेगा है भी, यानी कि दिस नंबर इज लार्जेस्ट, दिस नंबर इज लार्जेस्ट, दिस नंबर इज लार्जेस्ट।
अब स्मॉलेस्ट कौन सा है? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ये नंबर कितना आ रहा है भाई? 354, 354। 6 की 50 में 300 हो गया, 6 की 9 में 54, 354। 4 की 77 में गुणा करेंगे तो 4 की 70 में 280 और 4 की 7 में 28। 280 में 28 जोड़ेंगे 308। तो जाहिर सी बात है 354 बड़ा है। सभी न्यूमरेटर में से 354 सबसे बड़ा यहां पे मिल रहा है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। दिस वन इज स्मॉलेस्ट। आप बोलोगे जी सर। कर लेंगे अब? ठीक है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नहीं समझ में आई है तो अब आप कुछ मत करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इससे आगे जो है मैं आपको नहीं समझा सकता। दूसरी बात कि फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना दोस्तों आप लोगों को आता है। फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 77 में से 36 सही 5/11 घटाइए मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? पहले जोड़ना सीखते हैं। है भाई, पहले हम 41 सही 3/8 में 36 सही 5/11 जोड़ के बताइए जल्दी से। जिसको नहीं समझ में आओ तत्काल प्रभाव से छोड़ दो, उसकी बुद्धि नहीं बनी है समझने लायक। नहीं देगा अर्जुन। जैसे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, जैसे कोई ऐसे लिखा हो ये मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब एक इसमें इंटीजर है, एक इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 सही 3/8 का क्या मतलब है? 5 + 3/8। बीच में प्लस का साइन होता है, ये प्लस के साइन को ऐसे छुपा दिया जाता है, 5 सही 3/8 लिख देते हैं। तो इसका मतलब 5 की 8 में गुणा होगी 40, 40 में 3 जोड़ेंगे 43/8। यानी कि इस बात का मतलब ये होता है। तो अगर ऐसा आए तो कैसे करना है? तो इनका इंटीजर पोर्शन जोड़ लो। 41 को 36 में ऐड करेंगे, 6 1 7 4 3 7, 77 हो जाएगा। प्लस अब फ्रैक्शनल पार्ट जोड़िए। फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ना है, 3/8 ऐड करना है 5/11 में। है भाई, फ्रैक्शन पार्ट जोड़िए। 3/8 ऐड करना है आपका 5/11 में। अब ऐड करने का तरीका क्या है दोस्त? थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। है भाई, यहां 8 और 11 का जो एलसीएम 88 होता है। 8 11 का एलसीएम 88। तो 11 की यहां गुणा होगी 33, 11 3 33, और 8 की यहां गुणा होगी जी 5 40। तो 33 और 40 कितना हो गया? 33 और 40 कितना हो गया? 73। क्या है? 73। कितना है? 73। तो 77 प्लस 73/88 आएगा, यानी कि 77 = 73/88। ये आ जाएगा जोड़ के। क्या इसमें कोई परेशानी? 77 = 73/88। हां आशीष बोलिए, क्या हुआ? ठीक है, इतनी आसान सी बात थी। अब जैसे रेलवे के पेपर में, एसएससी या सीएचएसएल के पेपर में, हर एक एग्जाम में फ्रैक्शन जोड़ घटाने के लिए आता है। ये सवाल है 999 1/7, 999 2/7 प्लस 999 3/7 है भाई। और एक कहानी जा रही है प्लस ... 999 999 6/7। बताइए जोड़ के कितना आएगा? जल्दी से सेकंड्स में जोड़ के बताइए। 1 सेकंड है आपके पास। जल्दी से। फटाफट। जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। गधा लोग जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन वेस्ट बंगाल कांस्टेबल में आया था। बेटे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, केवल आपके कांस्टेबल की बात थोड़ना है। पहली बात तो बताओ, इंटीजर इंटीजर जुड़ेगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जुड़ेगा, कितनी संख्याएं?
बेटे पहली संख्या में 1 आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6। ये 6 संख्या है। ये कितने टर्म लिखे हुए? 6 टर्म लिखे हुए, 6 टर्म। 999, 999, 999, 999, 999, 999। कितनी बार जुड़ेगा 999? 6 बार जुड़ेगा। 999 कितनी बार? 6 बार जुड़ेगा, तो 999 गुणा 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फ्रैक्शन पोर्शन देखो, 1/7, 2/7, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 है, 4/7, 5/7, 6/7। ये फ्रैक्शन पोर्शन ये आपस में जोड़ेगा, इंटीजर इंटीजर में जुड़ जाएगा। अब 999 की 6 में गुणा करनी है, कैसे करेंगे? पहले 1000 की 6 में गुणा कर लो, 6000। उस 6000 से 6 कम कर लो, 5994 प्लस ये देखिए 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। ये 21 आया जी जोड़ के, 21/7 3 हो गया, यानी कि 5997। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? ऐसे सवालों को भी नहीं कर पा रहे तो जिंदगी में क्या करोगे? हैं? क्या करने के लिए फिर जन्म हुआ तुम्हारा? ठीक, घटाना बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि 50 में से घटाइए। 31 सही 13/19। जल्दी से घटाइए, घटा के क्या आएगा? नौ सौ 99 को 6 बार जोड़ोगे सिवा, तो 999 गुणा 6 हो जाएगा। बिल्कुल लगेगा चिराग, क्यों नहीं लगेगा? 50 माइनस 31 सही 13/19 कितना होगा? 50, देखिए 50 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। यहां देखिए इंटीजर पोर्शन भी है और फ्रैक्शन भी है। क्या 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 49 + 1 50, और इसमें से मैं घटा रहा हूं 31 सही 13/19, यानी कि 31 + 13/19 में घटा रहा हूं। तो क्या आप लोगों के अंदर इतनी बुद्धि है, भगवान ने दी है, कि 49 में से 31 घटाइए मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 1 में से 13/19 को घटा दीजिए, 1 - 13/19 कितना आ जाएगा? 6/19। 1 - 13/19 कितना आ जाएगा? 6/19। ये आ गया 18 सही 6/19। कुछ लोग इस चीज को भी गलत कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर में इस तरीके से नहीं करोगे। आपको डायरेक्ट घटाना सीखना है। डायरेक्ट कैसे घटाओगे मैं आपको वो सिखाऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। 50 में से आप ये घटा रहे हो, ये नंबर 31 पॉइंट समथिंग है, ये नंबर 31 पॉइंट समथिंग है, ये नंबर 31 से ज्यादा है लेकिन 32 से कम है, ये नंबर 31 से ज्यादा है लेकिन 32 से लेस है। तो 50 में से आप 32 ही घटा लो। ये नंबर 32 से लेस है लेकिन 31 से एक्स्ट्रा है, तो आप 50 में से 32 ही घटा लीजिए, 18 आता है। 18 मेरे दोस्तों, अगर ये 19 है तो 19 ही आना है, 19 ही आएगा नीचे। और 19 और 13 का गैप कितना है? 6, ऊपर 6 आ जाएगा। 19 - 13 कितना होता है? 6, ऊपर 6 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? रीता और ऋतिक, बिल्कुल कहानी खत्म है बेटा आप लोगों की। तुमसे आधा गणित दूसरी क्लास का बालक जानता। क्या कर रहे हो तुम यहां पे? हैं? अगला सवाल बताइए। 422 में से घटाना है 371 सही है भाई 151/208। जवाब दीजिए क्या आएगा घटा के? ,422 में से 371 सही 151/208 घटाना है, तो घटा के क्या आएगा? जल्दी से। डिटेल में कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया।
शॉर्ट में कैसे करना है वो समझ रहे हैं, डिटेल में करने के लिए ब्रेक करते हैं। 422 को लिख लीजिए, 421 प्लस 1, ये नंबर 371 प्लस ये है, ये नंबर 371 से ज्यादा है लेकिन 372 से कम है। 371 प्लस 151/208 है, 151/208 लेस देन 1 होता है। ये नंबर 371 से ज्यादा है, 372 से कम है, 372 से कम है। तो भैया 372 से कम है, ये नंबर अप्रोक्स 372 ही है। तो 422 में से 372 घटा लो, 422 में से 372 घटा लो तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0। 42 माइनस 37 5 50। यहां 208 है तो 208 ही आएगा दोस्तों, 50 208। यहां कितने गैप है? 8 माइनस 1 7 और 20 माइनस 15 5 57। 50 सही 57/208 इस क्वेश्चन का आंसर है। 50 सही 57/208 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। अगला सवाल, सवाल है 41 सही 2/3 में से आपको घटाना है भाई 27 सही कितना? 11/13। जवाब दीजिए क्या आएगा घटा के? मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो ये पोर्शन होता है ना, फ्रैक्शन पार्ट वाला, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 50 प्लस 13/8 है, तो इसको कहीं ऐसे मत लिख देना कि 50 सही 13/8। 50 सही 13/8 नाम का कोई नंबर नहीं होता गणित में। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई ना 50 प्लस 13/8, तो पहले इसको प्रॉपर बनाओ। 13 को जब मैं 8 से भाग देता हूं तो एक बार जाएगा 1 प्लस 5/8 है भी। तो 50 और 1 हुआ 51। 51 में 5/8 जोड़ेंगे तो 51 सही 5/8। अब ये बात सही है, ये बात सही है। तो 51 में इंटीजर भी आ रहा, 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1। 13/8 लेस देन 1 नहीं था। ये लिखने का तरीका गलत है, जो लिखने का तरीका सही है वो ये वाला है। समझ में आया? जवाब दीजिए। तो भैया इंटीजर इंटीजर कैलकुलेट करो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। 41 में से जब हम लोग 27 घटाते हैं, 41 में 27 घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नाउ अब फ्रैक्शन पोर्शन घटाएंगे, 2/3 में से 11/13 को घटाएंगे। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटा पाओगे? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 13 दूनी 26 और 11 तिया 33, तो 26 माइनस 33 कितना हो गया? 7। 13 दूनी 26, 11 तिया 33, 26 में से 33 घटाओगे माइनस का 7 और नीचे 13 तिया 39 आएगा, -7/39 आ गया जी एलसीएम। एलसीएम लेंगे 13 तिया 39, ऊपर 26 माइनस 33 -7। अब इसको कुछ बालक बोले 14 सही 7/39 हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? 26 में से 33 घटाओगे तो -7 नहीं आने वाला है क्या? इसको क्या तरीका बताए? ये नंबर जो है, ये नंबर जो है एक से ये नंबर जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो 14 में से आप 1 घटा लीजिए जी 13, नीचे 39 ही रहेगा। 39 और 7 का गैप कितना है? 32। तो 13 सही 32/39 इसका आंसर है। 13 सही 32/39। पागल हो चुके हैं सब व्यक्ति। 14 माइनस 7/39 सॉल्व करना है तो 14 को ऐसे लिखना होगा 13 प्लस 1 14, 1 माइनस 7/39। 1 में से 7/39 को घटाएंगे तो 32/39 आएगा और ये 13 बचेगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए कि फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना किस तरीके से करना है। आगे बढ़िए, अब सवालों पे आ जाइए। चलिए, मैंने आपको पावर्स का मैंने आपको कंपैरिजन समझाया था जब आपको पावर्स दी हुई हो।
अगर आपको सवाल इस तरीके से दिए हुए हैं तो इनको कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आगे चलने की कोशिश करिएगा। नाउ मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए मैं आपसे लिखता हूं कि √7 प्लस √11 और √15 और प्लस √3। मेरा सवाल यह कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेरा सवाल यह है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, जवाब दीजिए। √7 प्लस √11, √15 प्लस √3, इनमें से कौन बड़ा है दोस्तों, इनमें से कौन छोटा है। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट ये निकल के आता है कि भैया इनमें से तो अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि इनकी पहले वैल्यू निकालो फिर इनको जोड़ो तब पता लगाओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। भैया जो नंबर बड़ा है वो स्क्वायर करने पर भी बड़ा रहेगा। मेरे दोस्तों अगर आपने यहां पे गौर किया हो तो यहां पे इस तरीके से डाटा सेट किया कि सम फिक्स है, 7, 11, 18 और 15, 3, 18 सम फिक्स है। तो स्क्वायर करो मेरे दोस्तों, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। यहां a प्लस बी है, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ ab यानी कि √7 इंटू 11, यही होगा इसका स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √7 का स्क्वायर 7, √11 का स्क्वायर 11 प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या आएगा 15 प्लस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 15 √15 इंटू 3। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? कम से कम गधो तुम्हें स्क्वायर करना तो आता होगा। अगर आप यहां गौर से देखें तो दोनों ही जगह सम फिक्स है, 7, 11, 18, 15, 3, 18। यह मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं कि जहां आपको सम फिक्स दिया है, सम फिक्स दिया है, सम फिक्स है 7, 11, 18, 15, 3, 18। तो आप बताओ यहां ये दोनों तो चीज सेम है, ये +2 यहां भी है। अब ये 11 सत्ते 77 बड़ा है कि 15 तिया 45 बड़ा है? बताओ प्रोडक्ट 11 सत्ते 77 बड़ा होता है कि 15 तिया 45 बड़ा होता है? अब गधो 11 सत्ते 77 बड़ा होता है कि 15 तिया 45? जाहिर सी बात है 77 बड़ा होता है, यानी कि ये नंबर ग्रेटर होगा। जहां प्रोडक्ट बड़ा आएगा, जहां प्रोडक्ट बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा होगा। क्लियर? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? जितने भी व्यक्ति इस लेक्चर को देख रहे हैं इसमें कोई संदेह तो नहीं? बताइए दोनों चीजें दोनों में सेम है, 18 और 18। यहां 77 है, यहां कितना है 45 है, तो 77 बड़ा होता है 45 से, यानी कि मेरे दोस्तों ये नंबर ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक आया कि अगर सम फिक्स है, अगर सम फिक्स है, अगर सम फिक्स है तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अगर सम फिक्स दे रखा है तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आपके सामने सवाल आता है सम फिक्स है 7, 11, 18, 15, 3, 18, यहां प्रोडक्ट कितना बन रहा है 77, यहां प्रोडक्ट बन रहा है जी आपका 45, तो 77 बड़ा होता है 45 से। हां जी, तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है। सिंपल सा लॉजिक तैयार हो गया। ठीक है ना? अब जरा सवाल बताइएगा, जैसे ही अभी आसान डाटा पे बात करते हैं। इसमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सम फिक्स है 8, 5, 13, 7, 6, 13, 10, 3, 13, 11, 2, 13। यहां प्रोडक्ट कितना आ रहा है दोस्तों 40, 8 पंजे 40। यहां कितना आ रहा है दोस्तों 7 6 42 प्यारे भाई। यहां कितना आ रहा है 10 तिया 30। यहां प्रोडक्ट कितना आ रहा है 11 दूनी 22। तो आप बताओ सबसे छोटा प्रोडक्ट कहां आ रहा है? यहां पे। तो ये वाला नंबर आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व करने में 1 सेकंड लगेगा, ये नंबर स्मॉलेस्ट है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों प्रोडक्ट? यहां 42। तो ये वाला नंबर √7 प्लस √6, ये वाला आपका लार्जेस्ट रहेगा, ये वाला आपका लार्जेस्ट रहेगा।
क्लियर? कोई समस्या मेरे दोस्तों इसमें एक भी रुपए का डाउट नहीं है ना। अब मेरे प्यारे भाई, यहां तो डाटा आसान था तो आपने गुणा करके देख ली। अगर नंबर अंदर बड़े बड़े डाल देगा तो उनकी गुणा करना कठिन हो जाएगा। उस केस में कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा भैया, मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा कि दो संख्याएं मेरे दोस्तों ए और बी हैं। दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका सम मेरे दोस्तों 10 है। दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका सम मैं 12 करता हूं, 12। दो संख्याओं का सम फिक्स है। दो संख्याओं का सम फिक्स है। दो संख्याओं का सम फिक्स है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सवाल हमारा ये है। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई जयमोरिन निरंकुश। अगर दो संख्याओं का आपको सम फिक्स दे रखा है तो इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। अगर एक बच्चा कहता है सर मैं एक संख्या को 1 लेता हूं, दूसरे को 11 लेता हूं, 1 और 11 12 होता तो प्रोडक्ट आएगा 11। एक बच्चा कहता है सर मैं ए को 2 लूंगा, बी को 10 लूंगा, सम 12 हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट आएगा 10 दूनी 20। एक बच्चा कहेगा सर मैं ए को 3 लूंगा, बी को 9 लूंगा, तो प्रोडक्ट आएगा 27। आप बोलोगे जी सर। एक बच्चा कहेगा सर मैं ए को 4 लूंगा, मैं बी को 8 लूंगा, तो प्रोडक्ट आएगा 32। 4 8 12 होता है, 4 8 32। ए को मैं 5 लूंगा, बी को मैं सर 7 लूंगा, तो प्रोडक्ट आएगा 35। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो हद कर दूंगा, मैं दोनों को बराबर लूंगा, ए और बी को बराबर लूंगा, तो प्रोडक्ट आएगा 36। और ये जो 36 आए मेरे दोस्तों, यही आई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यही प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब सभी संख्याएं बराबर हों। हालांकि ये देखिए आधी अधूरी बात है, पूरी बात क्या, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूं कि नंबर्स को जितने नजदीक लाओगे मेरे दोस्तों, नंबर्स को जितने नजदीक लाओगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। अगर सम फिक्स है, नंबर्स को जितने नजदीक लाओगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। नंबर्स को जितना दूर ले जाओगे मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट उतना कम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नंबर्स को जितना नजदीक लाओगे, आपने देखा कि यहां नंबर बहुत दूर दूर थे, प्रोडक्ट सबसे कम आया। मैं यहां पे इनको नजदीक लाया, भाई यहां इनके बीच में दूरी 10 की थी, प्रोडक्ट कम आया। मैं इनको थोड़ा नजदीक लाया, 8 की दूरी पे लाया, प्रोडक्ट बढ़ा। मैं और नजदीक लाया, 6 की दूरी पे ले आया, प्रोडक्ट और बढ़ा। मैं और नजदीक लाया, 4 की दूरी पे, प्रोडक्ट और बढ़ा। मैं इनको 2 की दूरी पे लाया, प्रोडक्ट और बढ़ गया, 5 7 35। जब मैंने इनके बीच के गैप को खत्म कर दिया, जब मैं दोनों को बराबर कर दिया, तो मेरे दोस्तों दो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया। यानी कि नंबर्स जितनी दूरी पर होंगे उनका प्रोडक्ट उतना कम होगा। नंबर्स जितने आप नजदीक लेके आओगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। यह प्रॉपर कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब हम बिल्कुल नजदीक ले आए। बिल्कुल नजदीक का मतलब दोनों को बराबर कर दें। अगर संख्याओं का सम फिक्स है मेरे दोस्तों, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी बनेगा जब संख्याएं सारी की सारी क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई, इक्वल हो जाए। ठीक, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो अब जैसे आपके सामने सवाल था, इसमें आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको यही तो चेक करना है कंसेप्ट क्या है कि जहां प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा वो नंबर बड़ा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम आएगा वो नंबर छोटा। यहां सम फिक्स दे रखा है 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है। भैया स्मॉलेस्ट अगर आपको निकालना है तो आपको प्रोडक्ट मिनिमम चाहिए। मिनिमम प्रोडक्ट कहां आएगा? जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर हो।
सबसे ज्यादा दूर यहां 3 का गैप है, यहां 1 का गैप है, यहां 7 का गैप है, यहां सबसे ज्यादा गैप था, यहां सबसे ज्यादा दूरियां थी, तो यहां प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, तो ये नंबर स्मॉलेस्ट होगा। यहां नजदीकियां सबसे ज्यादा है, ये नजदीकियां सबसे ज्यादा है, तो यहां प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, ये नंबर लार्जेस्ट होगा। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अब मैं आपके सामने एक और सवाल पूछूंगा, इस तरीके से करिए जरा। आपसे पूछा इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या क्या है। √23 + 2√3, √31 + 2, √29 + 6 और √24 + 11। अगर आप देखेंगे 2√3, अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा तो अंडर के अंदर 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। भाई 12 का अंडर ही तो 2√3 होता है। भैया 2 है, 2 का अंडर कितना होता है मेरे गंदे भैया? तो आप कहोगे सर 2 का मतलब है √4। 2 का क्या मीनिंग है? √4। आप अगर देखेंगे तो सम फिक्स है, 23 + 12 35, 31 4 35, 29 6 35, 24 11 35। ऐसा ही सवाल देगा जहां सम फिक्स है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ इसमें नहीं आ रही। सबसे छोटा नंबर, जहां दूरियां ज्यादा होंगी वो प्रोडक्ट कम होगा, वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा दूरियां कहां हो गई? दूरियां ही दवा है। तो मेरे दोस्तों यहां सबसे ज्यादा दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी है, इनमें भयंकर लड़ाई है, इनका प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, तो ये वाला नंबर आपका स्मॉलेस्ट रहेगा। दिस नंबर इज आपका स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट पूछेगा कि इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, तब बताए सबसे ज्यादा नजदीकियां कहां हो रही हैं। यहां 11 का गैप है, यहां काफी ज्यादा गैप है, यहां 13 का गैप है। सबसे ज्यादा नजदीकी यहां हो रही है, इस नंबर दोनों में, इन सभी में सबसे करीब है, तो ये आपका लार्जेस्ट होगा। √23 + √12 ये लार्जेस्ट होगा। क्या अब आप ऐसे सवालों को कर लोगे? भाई 24 और 11 के बीच में 13 का गैप है, यहां केवल 11 का गैप है, तो ये ज्यादा नजदीक हुआ ना। जितने भी बच्चे ये पढ़ रहे हैं, ये पेपर्स में भर भर के आता। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखोगे तो हर साल किसी ना किसी शिफ्ट पे एग्जामिनर ने इस टाइप पे क्वेश्चन दिया है। क्लियर? मुझे लगता है कि भैया इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये बताइए जवाब दीजिए प्यारे भाई। कौन सा लार्जेस्ट है? √19 + √31, 23 + 3√3, √17 + √33 और 10। आधे सवाल, ये सवाल रेलवे के पेपर का पूछा हुआ है और आज का नहीं, कई साल पुराना, 10 साल पुराना। बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी, सी ऑप्शन बता रहे, इसी के तो कहते हैं भैया 3√3, अगर मैं 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 27।
मेरे दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे 19, 31, 50, 23, 27, 50, 17, 33, 50 सम फिक्स है। अभी 10 कहां से आ गया? गंदे भैया 10 का मतलब होता है 5 + 5 10। दिमाग लगाना, बुद्धि चाहिए। 5 का मतलब होता है √25, यानी कि 10 का मतलब √25 + √25 होता है। एग्जामिनर आपसे ज्यादा चालाक है। सभी का सम 50 है। 19, 31, 50, ये 50, ये 50, 25, 25, 50। सबसे ज्यादा नजदीकियां कहां पर है? यहां पर। ये दोनों नंबर बराबरी कर दिए। तो लार्जेस्ट कौन सा है? 10। इनमें लार्जेस्ट कौन सा है? 10। सी ऑप्शन। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सबसे ज्यादा जो यहां पे दूरियां होंगी वो यहां पे सबसे ज्यादा दूरियां है। ठीक है भैया, तो ये आपका स्मॉलेस्ट है। कोई प्रॉब्लम? चिराग कह रहे √100 भी तो हो सकता है। चिराग कहने को तो 10/20/2 भी हो सकता है भाई, लेकिन आपको अपने सवाल के हिसाब से मॉडिफाई करना है। सवाल को अपने हिसाब से ढालिए गधो। क्या यहां सम 50-50 पढ़ना है? क्या 10 को 50 के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 10 होता है 5 + 5 10, और 5 का मतलब होता है √25, √25 + √25, 25, 25, 50। मैंने सभी जगह सम 50 बनाया है। क्लियर है? आगे चलेगा अगला सवाल। ऐसे सवालों में गुणा करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो गुणा करके देता है सॉल्यूशन, नहीं करना है। आपको स्मॉलेस्ट बताना है। √69 + 2√7, जब 2 अंदर जाएगा तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा, कॉमा। √61 + 6 का मतलब कितना हो जाएगा? √36। 6 का मतलब है √36, कॉमा। 5 जब इधर जाएगा तो 25 या 75 हो जाएगा। √75 + √22 है भाई, और ये हो जाएगा √58 + √39, √58 + √39। तो आपसे पूछा कि इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई सम फिक्स है। सम देख रहे हैं है भाई, कितना आ रहा है यहां पे सम? 97। ये कितना? 97। ये कितना? 97। ये कितना है? 97। तो सम फिक्स है। एक सेकंड। एक और नोटिस आया है एसएससी का, मौज कर रखिए भैया। सीजीएल टीयर 1 2020 का जो रिजल्ट है वो 11 दिसंबर को आ रहा है, और सीजीएल 2019 के बच्चों का फाइनल रिजल्ट वो 15 फरवरी को आ रहा है अगले साल। बैक टू बैक नोटिस आ गए हैं मेरे दोस्तों। अरे वाह यार, कितनी बेहतरीन बात है। वाह वाह वाह, शानदार शानदार। ठीक है भैया, बताइए इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो गंदे भाई ये बताइए स्मॉलेस्ट मतलब क्या होगा? किरण, अगर सम फिक्स नहीं है तो कुछ और देगा। पेपर में अगर ऐसा नहीं दिया तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। फिर उसके लिए एग्जामिनर के आपसे 2-3 दिन का समय लेना होगा। उतना समय तो है नहीं 1 मिनट का सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये कंडीशन मस्ट है। ठीक है भाई, तो यहां स्मॉलेस्ट पूछा है, तो जो नंबर ज्यादा दूरियों पर हैं वो स्मॉलेस्ट होंगे। सबसे ज्यादा दूरी पर ये दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं 75, 22। तो ये वाला जो नंबर है सी ऑप्शन है आपका स्मॉलेस्ट हो। सी ऑप्शन इज स्मॉलेस्ट। मेरे दोस्तों ग्रेटेस्ट पूछेगा तो सबसे नजदीक यहां पे कितना है? ये दोनों नंबर है सबसे नजदीक आपके, ये वाले दोनों नंबर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं ना 8 में से
18 में से 9 गया, 9, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये वाला जो नंबर है मेरे दोस्तों आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए। अरविंद क्या हुआ बेटा, हैं क्या हुआ? अगला सवाल करिए 49 नंबर। बेटे क्या हुआ? अगर ऐसा सवाल आया तो अब आप कर लोगे ना बेटा? ऐसा सवाल आया तो कर लोगे ना? चलिए अगला बनाइए, मैं एक वीडियो और बना देता हूं थोड़ी छोटी सी, करिए।
बताइए भैया, चले मेरे गंदे से भाई। तो अभी अभी एक चीज और हुई, पढ़ाता हूं। सवाल नंबर 49 देखिए। सवाल में आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां सम फिक्स नहीं है। ये 24 10 34 हो रहा है, 30 8 38 हो रहा है। रूट 15 प्लस 4, देखिए 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 4 का मतलब होता है रूट 16, ठीक है। रूट 12 प्लस रूट 20। अब यहां पे सम फिक्स नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखो, ना सम फिक्स है ना डिफरेंस फिक्स है, फिर क्या है? यहां प्रोडक्ट फिक्स है। देख रहे हैं, 24 दुसाम 240, 30 अट्ठे 240, 15 गुणा 16 240, 12 गुणा 20 240। तो पेपर में दो ही तरीके से सवाल आएगा, या तो मेरे दोस्तों आपको सम फिक्स देगा या फिर आपको प्रोडक्ट फिक्स देगा। अब इसको भी मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एग्जांपल ये है कि मैं आपके सामने लिखता हूं कि रूट 6 प्लस रूट 5 और रूट 10 प्लस रूट 3। मेरे दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो आप यहां पे देख पा रहे कि सम फिक्स नहीं है। 6 5 11 10 3 13। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इसका स्क्वायर करें, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 30, 2 रूट 30, इसका स्क्वायर करेंगे रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 30। तो आपने मेरे गंदे भाई एक बात ऑब्जर्व की होगी कि यहां सम फिक्स है। ये वाली जो चीज है दोनों में सेम है। यहां प्रोडक्ट फिक्स है, सॉरी, 6 पंजे 30 10 तिया 30, ये वाली चीज दोनों में सेम है। अब बताओ, 6 5 11 बड़ा होता है कि 10 3 13 बड़ा होता है? 6 5 11 बड़ा होता है कि 10 3 13 बड़ा होता है? तो आप कहोगे सर 13 बड़ा होता है, यानी कि ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बना कि अगर मेरे दोस्तों प्रोडक्ट फिक्स आपको दे रखा है, अगर आपको प्रोडक्ट फिक्स दे रखा है, तो जहां सम ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जहां सम छोटा होगा वो नंबर भी छोटा होगा। यहां सम ज्यादा है 10 3 13, ये नंबर बड़ा है। यहां सम छोटा है 6 5 11, ये नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर में इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आता है तो सारे भाई एक ही सांस में इस सवाल को कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई, कहां मर गया सवाल? ये रहा। ठीक है। यहां पे सम 24 10 34 बन रहा है। आपसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट पूछा है, 34 बन रहा है, यहां 38 बन रहा है, यहां 31 बन रहा है, यहां 32 बन रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट जो है सम यही बन रहा है, 30 और 8 38। तो ये नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा। खत्म सवाल। कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? हार्डली आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा। आपने प्रोडक्ट चेक किया, सभी में प्रोडक्ट बराबर है। यहां सम कितना हो रहा है? 34, यहां 38, यहां 31, यहां 32। तो सबसे ज्यादा जो सम है वो यहां आ रहा है, ये नंबर आपका लार्जेस्ट होगा। माइनस वाला भी बताऊंगा संदीप, क्लियर है? अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा तो सबसे मिनिमम सम यहां बन रहा है 31, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? इसलिए पहले मैं छोटा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं, ठीक है ना, उसके बाद सवालों पे आता हूं। चलिए अब देखिए मेंस में कैसे सवाल आए हैं, उनको डील करेंगे। चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 50। ये मेंस के सवाल हैं, दोनों ही 50 और 51। पूछा यह कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए मेंस में कुछ ज्यादा कलाकारी तो करता नहीं है। मेंस में दो अलग छोटे छोटे सवाल बना दिए, बस हो गया मेंस का सवाल। पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? रूट 11 प्लस रूट 7 लेस देन है रूट 10 प्लस रूट 8 से। यहां देखिए 11 7 18, 10 8 18, प्रोडक्ट फिक्स है। 11 7 77 है, 10 8 80 है। प्रोडक्ट बड़ा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है भाई। यहां पे प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है तो ये नंबर ग्रेटर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? 17 11 28 15 13 28 सम फिक्स है। तो जो नजदीक है भैया, यहां 6 का गैप है, यहां 2 का गैप है, तो ये नंबर ज्यादा नजदीक है, तो ये बड़ा होना चाहिए नंबर, ये छोटा होना चाहिए।
जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि ये बड़ा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो बिना पेन उठाए आप इस सवाल को हार्डली 5 से 6 सेकंड में खत्म कर सकते हो। तो पेपर में ना इसी तरीके से बैलेंस की जाती है चीजों को। अभी 3-4 सवाल आसान देगा, फिर एक कठिन सवाल देगा। अब जैसे पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हो गया। 120 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने हैं। तो अप्रोक्स जो है आपके पास, ये समझ लीजिए कि 50-60 सेकंड का समय होता ही है। 1 मिनट से ज्यादा समय होता ही है आपको सॉल्व करने का, पढ़ने के बाद भी। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा समय आपको मिलता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 5-5 सेकंड में भी निपट जाते हैं। तो ऐसे आसान सवालों को जब आप जल्दी करके पेपर में जो कठिन सवाल आएगा उन पे टाइम बचाओगे, उन पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, तभी तो पेपर पूरा सॉल्व होगा। आप ये उम्मीद लगा के बैठते हो कि पूरा 100 का 100 सवाल एग्जामिनर ऐसा दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है भैया, ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 51। जल्दी से बनाइए। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? √15 प्लस √7 इज लेस देन 2√22। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हां जी सही है। क्या आप देख के नहीं बता सकते? बेटे है भी, इसमें आपको कोई जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा देते तो भी परेशानी है। √15 प्लस √7 है। क्या इस 2√22 को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते? √22 प्लस √22 लिख सकते हैं। √22 प्लस √22 लिख सकते हैं। भाई √15 से बड़ा होता है √22 होता है, √7 से बड़ा होता है √22 होता है। भाई इससे ज्यादा अमीर ये व्यक्ति है, इससे ज्यादा अमीर ये व्यक्ति है, तो दोनों अमीर हो गए इन दोनों को मिला के, यानी कि ये नंबर हमेशा ग्रेटर होगा। मेरे दोस्तों यहां देखेंगे 17 5 22 20 2 22 सम फिक्स है। यहां प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 17 पंजे 85, यहां प्रोडक्ट हो रहा है 40। तो मेरे दोस्तों भैया ये नंबर छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए? एग्जामिनर तो उल्टा कह रहा है, तो गलत है। तो यहां भी केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है, ओनली 1। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी तक आपको क्या क्या वैरायटी करा दी, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सम फिक्स हो गया, प्रोडक्ट फिक्स हो गया। अब ये सवाल करिए, हर एक टाइप को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है भैया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपसे। पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? √15 माइनस √10, √19 माइनस √6, √18 माइनस √7, √17 माइनस √8। इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? अगर आप ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस नहीं है, सम फिक्स है। 15 10 25, 19 6 25, 18 7 25, 17 8 25 सम फिक्स है। तो मेरे दोस्तों घटा रहे, मेरे दोस्तों प्यारे भाई, जब भी आप दो संख्याओं को घटाते हैं, जब भी आप दो संख्या को घटाते हैं, अगर आप बड़े नंबर की उम्मीद कर रहे हैं तो बड़ा नंबर कैसे आएगा? जवाब दीजिए, बड़ा नंबर कैसे आएगा? अगर आप दो संख्या को घटाते तो बड़ा नंबर कैसे आएगा? बड़ा नंबर तब आएगा जब हम x को तो बड़ा बनाएं और y को छोटा बनाएं। x को तो बड़ा बनाएं और y को छोटा बनाएं, तभी तो बड़ा नंबर आएगा। बोलो, तभी तो बड़ा नंबर आएगा। जैसे मैंने आपके सामने दो नंबर लिए, 10 और 7। 10 7 17 होता है और 12 5 17 होता है, 12 5 17 होता है। मेरे दोस्तों 10 और 7 का डिफरेंस कितना आता है? 3 आता है। 12 और 5 का डिफरेंस कितना आता है? 7 आता है। तो बताओ 7 बड़ा आया, क्यों बड़ा आया? 7 कि 12 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है। 10 की तुलना में 12 बड़ा नंबर हुआ और 7 की तुलना में 5 छोटा नंबर हुआ।
तो अगर माइनस का साइन है तो सबसे लल्लू सवाल हुआ, इसमें आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सम फिक्स है। आपसे पूछा सबसे बड़ा नंबर इसमें √15, √19, √18, √17, सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर शुरुआत में √19 है और सबसे बड़े नंबर √19 में से सबसे छोटा नंबर √6 यहां पे घटाया जा रहा है, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट होगा। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, 2 टके का सवाल है। समपम कुछ भी चेक नहीं करना है आपको। देख रहे हैं इन सभी में √15, √19, √18, √17, सबसे बड़ा नंबर क्या है? √19 है। आप बोलोगे जी सर, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर यहां घटाया गया, √10, √6, √7, √8 में सबसे छोटा नंबर √6 घटाया गया, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जहां सबसे छोटा नंबर में से सबसे छोटा नंबर √15 में से सबसे बड़ा घटा दिया, ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट चलिए ये बताइए, अब ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेरे दोस्तों इसमें फंस जाते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। पूछा यह कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? √17 माइनस √14 है, √19 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं √16, 4 को मैं लिख सकता हूं √16, √22 माइनस √19, √13 माइनस √10। मैं इस तरीके से ये 4 नंबर दिए, आपसे पूछा ग्रेटेस्ट कौन सा है। सभी के बीच में माइनस का साइन है, ना तो यहां सम फिक्स है ना यहां प्रोडक्ट फिक्स है, लेकिन गौर से देखेंगे तो यहां डिफरेंस फिक्स है। यहां डिफरेंस फिक्स है, 17-14 के बीच में 3 का गैप, 19-16 के बीच में 3 का गैप, 22-19 के बीच में 3 का गैप, 13-10 के बीच में 3 का गैप। तो मेरे दोस्तों यहां डिफरेंस फिक्स है। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं, ऊपर नीचे √17 प्लस √14 से अगर मैं गुणा करता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी की जब गुणा होती है a² माइनस b², ऊपर हो जाएगा 17 माइनस 14 3। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? बेटे √17 माइनस √14 है, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे √17 प्लस √14 से गुणा कर दूं, तो क्या आपको 1 रुपया का तकलीफ होने वाला है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, नीचे तो ये हो गया, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², 17 माइनस 14 3 आ गया। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3 बटे √19 प्लस √16। एक सवाल डिटेल में समझा दे रहा हूं, फिर आप खुद उड़ाओगे। इसको आप लिख सकते हो 3 बटे √22 प्लस √19। आप बोलोगे जी सर। इसको आप लिख सकते हो 3 बटे √13 प्लस √10। आप बोलोगे जी सर बाय रेशनलाइजेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर सेम नंबर है सभी में, 3 3 3 3, ऊपर सेम नंबर है, ऊपर सेम नंबर है। आपसे यहां पूछा है ग्रेटेस्ट, अगर ऊपर सेम नंबर है, सभी का अंश सेम है, ऑल नंबर्स हैव सेम न्यूमरेटर, सभी का न्यूमरेटर सेम है, अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे तो नंबर बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा आएगा। इतना लॉजिक क्लियर है? अंश सभी का सेम है, अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर बड़ा हो जाएगा और बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा हो जाएगा। आपको यहां पे बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी रहेगी? हर कोई पता लगा सकता है भाई, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 17 14 19 16 22 19, सबसे छोटा नंबर यही है। जहां सबसे छोटे नंबर यूज किए गए मेरे दोस्तों, तो 3 को सबसे छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये वाला जो नंबर है ये आपका लार्जेस्ट है, दिस वन इज ग्रेटेस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर जो है ये डी ऑप्शन होगा। अगर आपसे पूछा स्मॉलेस्ट कौन सा है, मेरे दोस्तों अंश तो सभी का सेम है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
नीचे सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 3 को सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, ये नंबर सबसे छोटा होगा। हाँ पवन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? तो क्या आप लोगों ने लॉजिक पकड़ा? क्या आप लोगों ने लॉजिक पकड़ा कि मेरे दोस्तों जहां सबसे छोटा सम, जहां सबसे छोटे छोटे नंबर आएंगे वो बड़ा होगा, जहां बड़े बड़े नंबर आएंगे मेरे दोस्तों वो छोटा होगा, अगर डिफरेंस की बात की जा रही है। ये सवाल आया हुआ है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 करके बताइए मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, जिसका रिजल्ट आने वाला है भैया 2 महीने बाद। अगर आपसे पूछा है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बीच में माइनस का साइन है, आप देखें गैप सेम है, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये डी वाला स्मॉलेस्ट हो गया। क्योंकि मेरे दोस्तों जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो सब में ऊपर 2 होगा, नीचे ग्रेटेस्ट डाटा बनेगा, ग्रेटेस्ट से डिवीजन होने पर स्मॉलेस्ट आएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहां पे जो है आपका सबसे आसान है, ये स्मॉलेस्ट। बिना पेन उठाए, वेरी गुड रिया वंशी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट ये है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो भैया ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ये वाला आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 2 बटे बनेगा, सबसे छोटी संख्या से यहां डिवीजन लगेगा, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बी वाला, स्मॉलेस्ट डी वाला। मुझे लगता है कि अगर अब ऐसी वैरायटी का सवाल आया तो हर कोई बच्चा इसको कर देगा। लास्ट सवाल देखेंगे, इस पे कर लोगे ना? मैंने आपको हर एक टाइप पढ़ाया, सम फिक्स हो, प्रोडक्ट फिक्स हो, डिफरेंस में सम फिक्स हो, डिफरेंस में डिफरेंस फिक्स हो, हर एक वैरायटी हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्लियर है? बन ही नहीं सकता। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ये मेंस का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आप बताइए। 33 की पावर 3, यहां 3 की पावर 33, या तो बेस को सेम करो या पावर को सेम करो। यहां पावर 3 है, 33 की पावर 3, भैया 3 की पावर 33, तो 3 की पावर 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 11 की होल पावर 3, 3 की पावर 11 की होल पावर 3, 11 3 33। अब बताओ, दोनों जगह मैंने पावर सेम बना लिया, पावर 3 पावर सेम है, तो जहां बेस बड़ा है वो नंबर भी बड़ा होगा। अब बताओ, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि यहां 33 है, 3 की पावर 11 करोगे बेटा, जाहिर सी बात है कि 3 की 11 बार गुणा करोगे तो 33 से बड़ा ही होगा, मतलब ये नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां ऐसा नहीं बोला, स्टेटमेंट गलत है। ये क्या है मेरे दोस्तों? 3 का क्यूब 333 ग्रेटर है 3 का क्यूब की पावर 3। देखिए 3 का क्यूब होता है 27, 27 का क्यूब है ये। बेटे गलती कर रहे हो ना, सेकंड स्टेट में क्या 333, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का क्यूब, अरे बेटा 27 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 का होल क्यूब हो गया ये है भाई। 27 का अगर स्क्वायर भी करा जाए ना तो 729 होता है, ये तो फिर भी 27 का क्यूब हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमेशा बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर इससे बड़ा हो रहा है, हम तो 27 का क्यूब कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कि इनमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे दोस्तों इनकी, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई तकलीफ है? कैसा लगा आज आपको पढ़ के? अरे समझ में आया? तुम्हें कुछ फायदा हुआ? आपको कुछ फायदा हो रहा है? कुछ सीख रहे हो नया कि ऐसे ही चल रहा है?
आपको अपने अंदर चेंज अनुभव होता है कि नहीं? आई लव यू गुलशन भाई। इसके बाद पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, फिर परसेंटेज शुरू करेंगे।